ऐसे पूरे कार्यकर्ताओं को अगर तुम उसमें से फोन करके बुलाएंगे तो ये पूरे के पूरे लोग ऐसे काम करेंगे और आने वाले हम तुमको आमदार के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी का और तुमको पैसे वाले को निकाल के सामान्य जो अपने जैसा कार्यकर्ता अपने जो कांग्रेस ने दी, ये राहुल गांधी ने इनको तय कराया है। ये छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, जो भी सबको मानदान जो भी तीनों पार्टी को सब सरीका रख के जो काम कर रहा उनको साथ लेके चलो। आने वाला वक्त तुम्हारा बहुत अच्छा आने वाला है और महाविकास आघाड़ी पूरे लोग तुम्हारे साथ है और आज सबसे अच्छे कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे शेवाड़े साहब भी है, दोनों भी लकीली ऐसे है कि दोनों का भी एक दिन पहले आखिरी में दोनों आए वाले। अपन ने उनका राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के नेतृत्व में अपन आज उनका सत्कार करें और उनको जानबूझकर मैंने इसीलिए बुलाया कि हमारे जो कार्यकर्ते पदाधिकारी जो उनको आज मैं लिस्ट देने वाला हूं, वैसा काम हम उनके पहले दिन से हम काम कर रहे। और शेवाड़े साहब हमारी ऐसी पार्टी है, पवार साहब के आदर्श पे और उनके बोलने पे हमारे यहाँ पे एक भी कैंडिडेट नहीं शहर के अंदर, मगर हमको आदेश है कि महाविकास आघाड़ी के साथ साहब ने ये महाविकास आघाड़ी बनाई है। और मेरे कल लेटर आया, साहब वहां से सब कुछ देखते हैं कि भाई कौन काम कर रहा कौन नहीं काम कर रहा, मैं उसकी कॉपी तुम्हारा बताऊंगा। और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख करके मेरे को बोले कि तुम आप अच्छा काम कर रहे और हम पहले दिन से तुम्हारे फॉर्म भरने के बाद में भी हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहा। और मगर इसीलिए मैंने आज महाविकास आघाड़ी की इसलिए बुलाया कि हमारे कुछ कार्यकर्ते हमने भी हमारे तरफ से फॉर्म भरे थे, हमारे आदेश के ऊपर हमने यादव साहब को वापस लेने लगाए, तांगड़े साहब को वापस लेने लगाए, मगर कुछ कार्यकर्ताओं कोई मुलाकात नहीं थी। मैं आज तुम्हारा लिस्ट देता हूं, हमारे कार्यकर्ता का मान दान जो भी है उनको जहां पे रहते, हमारे खुंगर साहब पूर्व में रहते, जो भी लिस्ट है हमारे मोतीवाले साहब पूर्व में रहते, मगर सबकी आपको पूरी पहचान नहीं। मैं तुम्हारा लिस्ट देता हूं और जो हमारे कार्यकर्ते उपाध्यक्ष अध्यक्ष सचिव जनरल सेक्रेटरी हमारे पूरे जितने भी लोग हैं तो उनका मान पान जो भी जहां पे भी उनके वार्ड में जाते उनकी जो बूथ कमेटी आए हमारे लोगों को ईमानदारी से दो, हमारे लोग ईमानदारी से काम करेंगे। और आने वाले वक्त में आप यहाँ पे जो भी तुम्हारा बूथ कमेटियां देंगे वो वहां पे ऐसे लोग हैं हमारे पास कि वो महानगर पालिका में लड़ने आ गई। उसके लिए जितना कांग्रेस को, शिवसेना को और राष्ट्रवादी को सबको सरी का मान पान दो। और आने वाले 20 तारीख को, आज 20 तारीख को अपन ज्यादा से ज्यादा शेवाड़े साहब को अपने वार्ड से जितने बूथ कमेटी से बूथों से कैसा चुन के लेके आना। हमारे मामा है, मामा का बहुत अच्छा काम है, हर जगह अच्छे पार्टी के सब हमारे कार्यकर्ता पवार साहब को मानने वाले हमारे पास सब लोग छोड़ के गए, मगर हमारे पास से ये जो बैठा ने ये जमीन पे गए हमारे सलीम में है, बाकी जितने भी, मगर हर एक आदमी को मान पान दो, जिसको इसको बूथ कमेटियां दो, जो भी काम कर रहा उनको जहां पे भी आप जा रहे, जैसा आपकी रैली निकली वो रैली में उसको मैं सबका नंबर देता, मेरे पास याद ही है, उसको फोन करके बुलाओ, वहां पे तुम्हारे पास बिल्कुल वो पहुंचेगा। ऐसे मैं शहर अध्यक्ष के नाते से मैं आपको सूचना भी करता हूं। और आप ये हमारे साथ क्यों, तो तुम एक जमीन पे के कार्यकर्ते हवा में के नहीं है, तुमको गरीबों का कार्यकर्ताओं का जानी हो आप। तुमने खाली कल हमारे शाह को बोले कि शाह तुमने मीटिंग लो, वो सवेरे से 6 बजे से फोन करके आपको मालूम है पूरी रैली भी निकाला, फटाखा भी बजाया और पूरे शहर के पूरे वार्ड में उन्होंने आप लोग घुमाया। ऐसे पूरे कार्यकर्ताओं को अगर तुम उसमें से फोन करके बुलाएंगे तो ये पूरे के पूरे लोग ऐसे काम करेंगे।
और आने वाले हम तुमको आमदार के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी का और तुमको पैसे वाले को निकाल के सामान्य जो अपने जैसा कार्यकर्ता अपने जो कांग्रेस ने दी, ये राहुल गांधी ने इनको तय कराया है। ये छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, ये डायरेक्ट दिल्ली से तय वाला कार्यकर्ता है। अगर से ये चुन के आते हैं, ये आने वाला मिनिस्टर भी है। मैं तुमको आज बोलता हूँ, अगर ये चुन के आ रहे तो मिनिस्टर भी है। क्यों? तो ये धनगर समाज से आते और अरे जमीन पे के ये इन्होंने बजाज में हर इसमें काम कराला, कामगार नेता है। और अपने को तो भूज से आते 5 साल में एक बार मिलते, बाद में देखते भी नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। आज मैं यहाँ पर तुम आए, तुम्हारा हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से सबके तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और मैं तुम्हारे को लिस्ट देता हूँ। लिस्ट का है वो, ये हमारी पूर्व की पूरी लिस्ट है हमारे जो पदाधिकारी की। जहां पे भी जो जाएंगे वार्ड में, वार्ड वाइज मोबाइल नंबर है। वैसे तुम्हारे साथ वकील साहब साथी, और जैसा हमारे शाह साहब को तुमने फोन करे, सवेरे करे, और उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग है, वैसा ये सब लोग काम करेंगे। इनको खाली मान पान होना और उनको जो फोन होना, इतनी इज्जत के भूखे हैं। अगर हमारे को एक हमारी पार्टी ने अगर हमको देती थी कैंडिडेट, हम पूरे वहां लगा देते थे। हमारे पूरे लोग नाराज है, मगर पवार साहब का आदेश है और पवार साहब के आदेश पे हम सब मिलकर काम करेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। राष्ट्रवादी भवन के अंदर हमारे सबके भारत के नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, इनकी इस छत्र छाया में आने के बाद जो सुख हमको भी मिलता है कांग्रेस वालों को, वो हम बता नहीं सकते। क्योंकि ये साहब का, जैसा हम बोलते हैं हमारा गांधी भवन है, वैसा ही आपका राष्ट्रवादी भवन है। और इसकी एक अलग ऊर्जा, अलग ताकत होती है। वो ताकत ये सीढ़ियां चढ़ते समय महसूस होती है। और वो पावर के अंदर आज हमारे यहाँ के पूर्व के जो सम्माननीय उम्मीदवार है अपने महाविकास आघाड़ी के, जिनकी पंजा निशानी है, ये हम तीनों में से किसी को भी मिल सकता था। वो निशानी तुतारी हो सकती थी, वो निशानी मशाल हो सकती थी, या ये निशानी चाहे पंजा हो, है हम सब एक ही। क्योंकि आज महाविकास आघाड़ी को ही हमको पूरे महाराष्ट्र में लाना है। और इस सभा मंडप में जो यहां पर मान्यवर बैठे हुए, पीछे बैठे हुए रति है, आगे के सीट पे बैठे हुए आदि रति है, और ये लाइन में बैठे हुए पूरे महारथी है। जो ये महारथी एक एक आदमी हजारों वोट को हलाने की ताकत रखता है। इस सभा मंडप में जितने लोग यहां पर बैठे, कोई भी रहो, मैं आप मतलब काफी सारे परिचित, मैक्सिमम परिचित है, सबके नाम है, लाइक भाई रहो, कोई रहो यहाँ पे, मैं सबके नाम यहां पे बोलता हूं। आप सभी लोगों को यह दरखास्त करना चाहता हूं, एक ही मौका है ये। महाविकास आघाड़ी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी डायरेक्ट लड़ाई है, उसका अपने को एक ही मौका है। जिस तरीके का माहौल आरएसएस ने और बीजेपी ने फैलाया है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, आप उसको आगे पहुंचाओ। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो। इंसान तो ठीक थे, जानवरों का भी बंटवारा कर दिया, न जाने कब गाय को हिंदू कर दिया और बकरे को मुसलमान कर दिया। ये पेड़, वो पत्ते, वो शाख, वो दरख्त भी हैरान हो जाए अगर इन आरएसएस के दौर में परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जिस ताकत से ये लोगों को बांट रहे हैं, जाति के नाम पर, रंगों के नाम पर, कि हरा मुसलमान का है, लाल हिंदू का है, वो दिन दूर नहीं भाइयों, जब मार्केट की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों के हिस्से में आएगी और हम हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ लाल गाजर और टमाटर रह जाएंगे। ये सोच के तुम्हारी हमारी तरह वो बेचारा सेक्युलर तरबूज बहुत परेशान है। ये ऊपर से तो हरा है और काटो तो अंदर लाल है। ये परिस्थिति भारत की करके छोड़े, ये परिस्थिति अपने भारत की करके छोड़े है, बंटवारा कर दिया पूरे देश का। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, ये सिर्फ लोगों के बंटवारे तक ये नहीं सीमित रहे, इन्होंने अपने पार्टियों को भी बांटा।
इन्होंने अपने पार्टियों को भी बांटा, चाहे शिवसेना हो चाहे राष्ट्रवादी हो, ये हर जगह पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ भी ये बढ़ने की कोशिश किए थे, इनको जमा नहीं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को अपने को शरद चंद्र पवार साहब, उद्धव बाला साहब जी ठाकरे और राहुल जी गांधी, इन लोगों को देख के अपने को वोट को कन्वर्ट कराना है। भाइयों, अभी यहां पर हमारे जो उम्मीदवार दिए गए हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं पहले दिन से इनके साथ में जब काम कर रहा हूं, एक प्रबल नेता है। भले ही आदमी फाइनेंस के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं है उनका, मैंने देखा, मैं उनके घर भी जा रहा हूं, मैं उनका घर देखता हूं, उनका कार्यालय देखता हूं, जमीन पे बैठ के वहां पर काम करने वाला ये नेता लेकिन प्रबल नेता है। आज हर गली हर मोहल्ले में ये अंदर तक के हर घरों तक पहुंचे हुए हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मैं जानता हूं कि ये इलेक्शन का टाइम है, आप तक हम फोन नहीं कर पा रहे होंगे, आप तक हम पहुंच नहीं पा रहे होंगे। मेरी आज आपको यहां आपके इस सभा मंडप से प्रार्थना है, विनंती है, ये टाइम अपने घर की शादी है और उसके अंदर हम लोगों को पूरी ताकत से काम करना है। आप सब लोगों को मिलजुल के हमारा साथ देना है। जो भी शिकवे शिकायत है वो आगे देखते रहेंगे, मगर महाराष्ट्र के अंदर जब तक अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। हम सभी लोगों को काम करना है, बूथ होते रहेगा, हमारे आगे के नियोजन होते रहेंगे, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बढ़ के आगे आइए। हम एक कदम बढ़े तो आप 4 कदम आइए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में एक छोटी सी बात कह के यहां पे विराम लगाता हूं, क्योंकि आगे के नेताओं को हमको सुनना है। जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, है अगर कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। मेरे हौसलों को मंजिलों की तलाश है, यादियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है। तो आ मुझे हसीन कर, तो आ मेरा श्रृंगार कर, जो जिंदा है तो महाविकास आघाड़ी की जीत पे यकीन कर। जय हिंद। शरद चंद्रजी पवार गटाच्या या छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीला उपस्थित असलेले आमचे राज्याचे नेते खुंगर साहेब, कन्नडचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय किशोर पाटील साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराचे अध्यक्ष, मला उमेदवारी मिळाल्यावर पहिला फोन करणारे राष्ट्रवादीच्या वतीने ख्वाजा साहेब, आमचे मित्र देशमुख साहेब, माजी नगरसेवक तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पूर्वसाठीचे खरे असलेले उमेदवार आणि नंतर मागे घेतलेले आमचे मित्र विठ्ठलराव जाधव साहेब, मंचावर बसलेले सर्व राष्ट्रवादीचे जिल्ह्याचे नेते, शहराचे महिला आघाडीच्या प्रमुख, सर्व शहरातले सर्व विभागाचे प्रमुख, कारण 2 वाजता दुसरी एक मीटिंग आहे आणि 3 वाजता पत्रकार परिषद आहे, त्यामुळे सगळ्यांचे नाव बाबतीत मी माफी मागतो की आपल्या सर्वांचं नाव घेतलं असं आपण समजावं। आणि उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व पदाधिकारी बंधू आणि भगिनी, मगाशी आमचे पवनभैया डोंगरे म्हणाले की आम्हाला पोहोचायला उशीर झाला, आम्हाला यायला उशीर झाला, तुमच्यापर्यंत आम्हाला संपर्क करता आला नाही। हे खरं आहे, परंतु मी आपल्याला विनम्रपणाने सांगू इच्छितो की फॉर्म भरायच्या आदल्या दिवशी मला प्रदेशाकडनं निरोप आला, राहुल गांधी साहेबांच्या कार्यालयातनं निरोप आला, इब्राहिम पठाणचा बाजाव यांना एक इथं खुर्ची द्या, मला प्रदेशाकडनं निरोप आला की तुम्ही कुठे आहात। त्यावेळेला मी होतो अहमदपूरला, लातूर जिल्ह्यामध्ये।
संघटनांच्या बैठका करायसाठी मी महाराष्ट्रभर फिरत होतो. जरा बोल ना मला डिस्टर्ब करू नका डोंगरे साहेब. आणि मग मला सांगितलं की तुम्ही परत फिरा. 29 तारखेला फॉर्म भरायची लास्ट तारीख होती आणि मला 27 तारखेला रात्री हा निरोप देण्यात आला. मी रात्री उशिरा इथं पोहोचलो आणि सोमवारचे दिवस सगळे डॉक्युमेंटेशन केले आणि मंगळवारी 29 तारखेला दुपारी मी फॉर्म भरला. माझं लग्न लावायचं तर पार्टीनं ठरवलं, पण नवरी कोण आहे हेच मला माहिती नव्हतं. मंडप कुठं आहे हे सुद्धा माहित नव्हतं. आणि हे सगळं असताना जे महाविकास आघाडीतले घटक पक्ष आहेत, जी नवरी माझ्यासाठी चॉईस केली ती नवरी मला मिळावी म्हणून घटक पक्षातल्या दोन्ही पक्षातल्या लोकांनी फॉर्म भरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार साहेबांकडनं पण फॉर्म भरण्यात आला आणि उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेकडनं पण फॉर्म भरण्यात आला आणि माझी सगळी गोची झाली. आणि 4 तारखेपर्यंत जोपर्यंत या सगळ्या मान्यवरांचे फॉर्म परत घेतले जात नाहीत तोपर्यंत राष्ट्रवादीचंही कुणी माझ्या जवळ येत नव्हतं आणि शिवसेनेचं सुद्धा कार्यकर्ता लग्न मंडपात माझं लग्न लावायला येत नव्हतं. आणि म्हणून ते 4 तारखेपर्यंत दिवस असेच गेले आणि 5 तारखेनंतर हळूहळू पक्षांच्या नेत्यांचे सर्व आदेश आणि महाविकास आघाडीचे सर्वांचे निरोप यायला लागले. तसं तसं विठ्ठलराव जाधव साहेब असतील, ख्वाजाबाई तर पहिल्या दिवशीपासूनच, देशमुख साहेबांनी ते दोघं जण अरे काहीतरी करा बाबा, पण ते आमच्या नेत्यांना सांगा काय होतंय ते बघा, महाविकास आघाडी मजबूत राहिली पाहिजे, असे सगळे निरोप मला देत होते. आणि त्याप्रमाणे सर्वांचे फॉर्म माघार घेतले. मी नतमस्तक होऊन या फॉर्म माघारी घेतलेल्या सर्व नेत्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. कारण या भारतीय जनता पार्टीने विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी अरे या देशाचा जाणता राजा ज्यांना म्हणतात त्या शरदचंद्रजी पवार साहेबाची पार्टी फोडण्याचं पाप त्यांनी केलं. तुम्हाला अरे ज्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी माणसाला कुठल्या कुठं नेऊन पोहोचवलं, त्या शिवसेनेला सुद्धा फोडण्याचं पाप, त्याचे तुकडे करण्याचं पाप या भारतीय जनता पार्टीनं आणि देवेंद्र फडणवीसने केलं. किशोर पाटील साहेब, आपला काळ वेगळा होता. आता मला एक सांगा, या महाराष्ट्रामध्ये या देवेंद्र फडणवीसनं लोकशाही जिवंत ठेवली आहे का? असं कधी महाराष्ट्रात झालं होतं का एवढे तुकडे करणं? अशा पद्धतीचं गलिच्छ राजकारण यापूर्वी महाराष्ट्रात कधीही झालं नव्हतं. इतकं वाईट आणि विचित्र वातावरण या महाराष्ट्राचं. आणि मी तुम्हाला सांगतो, पवार साहेबांची पार्टी फोडली, जनतेला अजिबात पटलं नाही. शिवसेना उद्धव साहेबांची फोडली, जनतेला अजिबात हे खालच्या लोकांना पटलेलं नाही. तुम्हाला मी सांगतो, अजिबात पटलेलं नाही. त्याचे परिणाम तुम्ही लोकसभेला फक्त 40% 50% बघितले. याचे परिणाम ख्वाजा साहेब येणाऱ्या विधानसभा, या चालू 20 तारखेच्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचे पूर्ण परिणाम तुम्हाला प्रतिबिंब उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. एवढं लोक चिडले नाही, तुम्हाला सांगतो. आणि मग अशा परिस्थितीत इतकं विचित्र काम केलेल्या या देवेंद्र फडणवीसांनी भारतीय जनता पार्टीला पराभूत करायचं असेल तर तुम्ही आम्ही सर्वांनी, विशेषतः शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी जी वज्रमूठ बया महाराष्ट्रामध्ये बांधली, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची, ती भक्कम ठेवायची असेल तर सर्वांनी एकत्रित येऊन एकत्रितपणे लढून ही लोकशाहीची हत्या करणाऱ्याला मातीत गाडण्याचं काम आपण सर्वांनी केलं पाहिजे. म्हणून माझी इच्छा होती की आपण सर्वांनी एकत्रित लढावं आणि त्या भावनेतनं या सगळ्या उमेदवारांनी उमेदवाऱ्या मागे घेऊन संपूर्ण ताकद उभा केली. तुम्हाला सांगतो,
मला भाजपवाले हिनवतात, इब्राहिम साहेब भाजपवाले मला हिनवतात, भाषणामधून माझ्यावर टीका करतात. आता पेपरमध्ये बघता तुम्ही, कोणाला माझी दखल घ्यायची आवश्यकता वाटत नाही, कारण माझ्याकडून पैसा मिळत नाही. जे पाहिजे ते राशन होत नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो, नॅशनल पार्टी काँग्रेसकडनं माझी उमेदवारी आहे. शरदचंद्रजी पवार साहेबांसारख्या जाणत्या राज्याचा पक्ष माझ्या सोबत आहे. उद्धव साहेबांचा जी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेली शिवसेना आहे, ती उद्धव साहेबांची शिवसेना पूर्ण ताकदीनिशी आपल्या पाठीशी आहे. आजच एक पेपरला बातमी आहे, जाधव साहेब, मनोज जरांगे साहेबांनी सुद्धा आपल्याला आशीर्वाद दिलाय. तो आशीर्वादही प्रचंड कामात येणार आहे. तुम्हाला सांग, मुस्लिम एरियात गेल्यावर काय म्हणतात लोक, लहू शिवायला हिंदूचं मत पडतं का नाही? अरे मी बजाज ऑटोचा कामगार होतो. या मतदारसंघात 1180 बजाज कामगाराचं कुटुंब राहतं, आणि या 2-3 मोठ्या मोठ्या पार्ट्या सोबत असताना यांना हिंदूचं मतदान मिळतं का नाही? मला सांगा, आता एवढ्या सगळ्यांचं गणित जर आपल्या सोबत असेल तर मला हिंदू पट्ट्यात मतदान मिळणार नाही का? मला सांगा बरं. हिंदू पट्ट्यात गेल्यानंतर लोक काय विचार करतायत, तिकडे मुस्लिम समाजाचे एवढे उमेदवार उभे आहेत, लहू शिवायला मुस्लिमाचं मतदान मिळेल का नाही? येऊ शहासाहेब, विचारा शहासाहेबाला. काल तिकडे बैठका झाल्या, पदयात्रा झाल्या, मला लोकांनी ओढून नेलं दुकानात आणि मला विचारलं, अरे पंजा फुटा हरवला होता, कहा गए थे तुम? हम उसको ढूंढ रहे थे बहुत दिन से. अच्छा हो गया तुम अभी तो आ गए. सगळ्या मुस्लिम समाजानं प्रचंड, तुम्हाला सांगतो, स्वागत केलंय. आणि हे लोकशाहीच्या हत्या करणाऱ्या लोकांना पाडायचं असेल तर मुस्लिमांचे तुकडे करून त्याच्या मतामध्ये डिवायडेशन करून आपलं भलं होणार नाही. हे मुस्लिम समाजाला, दलित समाजाला कळलंय. तुम्हाला सांगतो, हे कळले नाही. आणि म्हणून प्रचंड ताकदीनिशी मुस्लिम समाज, दलित समाज, हा समाज काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेसोबत आहे. तुम्हाला सांगतो, मी तुम्हाला ग्वाही देतो. जे काही आता भूतरचना वगैरे ख्वाजा साहेबांनी सांगितलं की भूतरचना करताना 100% हा लहू शिवाय चळवळीतला माणूस आहे. एका सर्वसाधारण कुटुंबातून आलेला व्यक्ती आहे. माझ्या घरामध्ये राजकारण हा विषयच नाही. माझे आई वडील, परदादा परदादा कोणी राजकारणात नव्हतं. मी बजाज ऑटोला नोकरी करता करता इथं चळवळीत वाढलो, इथं मोठा झालो. माझं तिकीट देताना शरदचंद्रजी पवार साहेबांची फार मोठी दूरदृष्टी याच्या मागं. महाराष्ट्रात जे धनगर समाजाचं मतदान आहे, मी धनगर समाजाचा आहे, मी मल्हार सेनेचा महाराष्ट्राचा प्रमुख आहे. प्रचंड संख्या आहे धनगर समाजाची. आणि भारतीय जनता पार्टीनं 2014ला ज्या पद्धतीनं घोषणा केली होती की आम्ही सत्तेत आलो तर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण. 5 वर्षे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री राहिले. नुसतं झुलवत ठेवलं धनगर समाजाला, नुसतं भुलवत ठेवलं. हे समाजाच्या लक्षात आलंय, तुम्हाला सांगतो. आणि म्हणून समाज प्रचंड चिडलेला आहे भाजपला. निगेटिव्ह जी भूमिका आहे सध्या धनगर समाजामध्ये, जे असंतोष पसरलेला आहे, त्याला कॅच करणं आपल्याला गरजेचं आहे. हे पवार साहेबांनी, उद्धव साहेबांनी आणि राहुल गांधींनी तिघांनी मिळून बसून ठरवलं. आणि औरंगाबाद पूर्वची उमेदवारी M.K. देशमुख साहेबांना दिलेली असताना दुसऱ्याच दिवशी बदलून सोशल इंजिनिअरिंगच्या मुळे, सोशल इंजिनिअरिंगचा समतोल साधायचा असल्यामुळे एका धनगर समाजातल्या साध्या कार्यकर्त्याला तिकीट देऊन नव्हे, शरदचंद्रजी पवार साहेब, राहुल गांधी साहेब, उद्धव साहेबच असे नेते, त्यांनी एक मेसेज दिलाय महाराष्ट्राला की हे महाविकास आघाडी एका साध्या माणसाला सुद्धा तिकीट देऊन सन्मान करू शकते. ह्या मेसेज तुम्हाला सांगतो, या माझ्या उमेदवारीतनं दिलेला आहे. तुम्हाला सांगतो, भूताच्या कमिट्या सगळ्या होतील, त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीला समान न्याय मिळेल. जी यादी विठ्ठलराव जाधव साहेबांनी ख्वाजा सेठ देतील आपल्याला, ती यादी त्याच्यानुसार आपण त्या प्रमाणामध्ये ते प्रत्येक बूथ आपण जिथं स्पिरिटली राष्ट्रवादीचं काम आहे त्या भागामध्ये नक्कीच राष्ट्रवादीला मदत झाली पाहिजे. शिवसेनेचं जिथं स्पिरिटली काम आहे तिथं शिवसेनेलाच मदत झाली पाहिजे. त्यांची बूथ एजंट आपण नक्की नेमणार आहे. कुरघोड्या करायचं पाप मी करणार नाही.
मला उमेदवारी मिळेल म्हणून राष्ट्रवादीला डावचायचं, शिवसेनेला त्रास द्यायचं, हे माझ्याकडनं आयुष्यात होणार नाही. आणि ती ग्वाही आणि तो शब्द मी देतो, नवे शपथ घेतो की माझ्याकडनं ती गोष्ट होणार नाही. 100% सर्वांना मी सोबत घेऊन चालेल, सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न माझ्याकडनं होईल. नव्हे पण तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकलाय. आपण सुद्धा आपला आशीर्वाद रूपी विश्वास माझ्यावर व्यक्त करावा, मला निवडून आणण्याचा प्रयत्न आपण नक्की करावा. आपल्या टाकलेला विश्वासाला कुठेही तडा जाणार नाही याची ग्वाही आणि शपथ घेऊन मी तुम्हाला या ठिकाणी वचन देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं एक शेर के साथ आज की कार्रवाई शुरू करूंगा. अरे हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था. अफसोस है मुझे इस बात का कि ख्वाजा भाई और हम दोनों कतार में खड़े, एक मध्य से खड़े, एक पूर्व से खड़े, पूरी आशा लेके, क्योंकि पवार साहब ने पुणे में हमको आश्वासन दिया था कि मध्य पूर्व से मैं एक माइनॉरिटी को टिकट दूंगा, जिसके साक्षी ख्वाजा भाई भी है. बड़ी उम्मीद थी, दुख भी होता है, लेकिन क्या करे, हालात का तकाजा था. टिकट तो आ गया था, ये बात तो मैं खुलकर बोलूंगा. कोई भय से, कोई डर से, कोई घबराहट से न किसी के सामने झुककर सलीम पटेल कभी बात नहीं करता. आज मंच पर बोलूंगा, वो कहां पर चूक हुई ये हम पार्टी के नेताओं को बोलेंगे. वो माइनॉरिटी मुसलमान का ही टिकट था, लेकिन किसी वजह से वो भरा गया, फिर वापस हुआ, बहुत सारी प्रक्रिया हुई. आज उस पर अपनों को बोलना नहीं है. आज अपने सामने जो मकसद है वो महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट शिवाड़े साहब का है, पूर्व से, मध्य से बाला साहब थोड़ा साहब है, पश्चिम से शिंदे जी है जो हमारे अच्छे दोस्त भी है. मैं ये क्लियर करता चलूं, ख्वाजा भाई आपको भी, मध्य पूर्व और पश्चिम के अध्यक्ष तो काम करेंगे, लेकिन दिगर पदाधिकारी जो बैठे हैं ये लोगों को जाकर वोट दलवाने वाले लोग हैं. मध्य के लोग बूथ संभालेंगे, लेकिन जो साथ में काम करने वाले हैं ये वोटर्स को अग्रेसिव करने वाले लोग हैं. इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं है? बूथ कमेटी वाले बूथ संभालेंगे, लेकिन जो रोड पर, गलियों में, मोहल्लों में, एरिया में जो काम करते हैं उनका भी खास करके मान और सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा. यहां डंके की चोट पे बोलूंगा, मैं 3 क्षेत्र में काम करता हूं. पार्टी का काम करता हूं, 25 साल से करता आ रहा हूं, करता रहूंगा. अनेक संगठन से मैं जुड़ा हूं, हजारों मेंबर्स है. संगठन की जो भूमिका होगी वो होगी. अभी हाल ही में पटेल बिरादरी महासंघ की स्थापना हुई और बड़े पैमाने पे एक मीटिंग हुई, जो कल भी हुई, परसों भी हुई. वो मेरा सामाजिक संगठन है. वो जो कोई निर्णय लेगा सामाजिक के हिसाब से, एक बिरादरी के माध्यम से, वो अपनी दिशा, मैं उनके साथ भी हूं. लेकिन पार्टी के निस्बत से मैं विकास आघाड़ी के साथ हूं, रहूंगा. सवाल आज अपने पास 5 तारीख से लेकर आज 13 तारीख हो गई है. उम्मीदवार शिवाड़े साहब है, ये तो बाद में मालूम पड़ा जब फॉर्म भरा गया आखिरी वक्त में. पहले देशमुख साहब का ही डंका चल रहा था, तो लोग चल रहे थे अलग अलग. आज हमारे सामने तीनों कैंडिडेट है, और खास करके अध्यक्ष साहब ख्वाजा भाई है. हम तो किसी और को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सारा दारोमदार शहर के प्रेसिडेंट पे होता है. तो जो कुछ भी है, कल ऐसा ना हो कि जिस तरह से लोकसभा में आंसू आंस में मर गए कार्यकर्ता और वैसे आंसू आंसू में निकल गए, कहीं वो दिशा ना हो. आज हमारे लिए माहौल बहुत अच्छा है. देखिए, मेरे एक संगठन में मराठा समाज के लोग हैं, शिवाड़े साहब, कल मैं उनकी मीटिंग में बैठा था. उन्होंने बड़ी अच्छी तरतीब से बात बताई कि सलीम भाई तुमको वो नहीं होना, हमको ये नहीं होना. शॉर्टकट में समझ गए? तुमको वो नहीं होना, हमको ये नहीं होना. कोई ऐसा डिसाइड करो जो तुम भी आए और हम भी साथ में आए और नैया निकाल के जाए. तो ये हमारे लिए संदेश है, ये बहुत अच्छा संदेश है. अरे हम सबकी जिम्मेवारी है. जिन्होंने हमारी सियासत को एक अलग मोड़ दे दिया है, पिछले 10 साल से हम लोग
बस काम ही करते जा रहे हैं, दिशा मिल रही है, दशा ही टेढ़ी होती जा रही है। तो एक माहौल बहुत अच्छा बना। अब जरंगे पाटिल साहब ने जब समर्थन दे दिया है तो मैं इस बात की आशा रखता हूं कि थोड़ा धक्का देने की देर है। पूर्व, मध्य और पश्चिम में हम तीर जाएंगे, कहीं ना कुछ हमको एक कल बोलने का अवसर मिलेगा, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। और फिर एक बार ये बोलूंगा कि मान सम्मान देकर ही कार्यकर्ताओं को बुलाओ, बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़े खांधे से खांधा रखकर, जैसा हमने लोकसभा में आखिर तक झटे। लेकिन जो नियोजन करने वाले थे, मैं खुद भी उनको बार बार कहता रहा कि लोग निकलने को तैयार है, गाड़ी की व्यवस्था करो। ये उस पर ढकल रहा, वो उस पर ढकल रहा, वो ढकलने में कैंडिडेट ढकल के बाहर निकल गया। ऐसे दिशा मत दो। इतना ही बोलता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। मी महाविकास आघाडीचा उमेदवार, मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की आपण कोणत्या परिस्थितीतून, कारण की सगळे मी आणि पूर्वचे उमेदवार आम्ही दोघेही 2020 मध्ये आलेलो आहे, म्हणजे आम्हाला काही वन डे खेळायला मिळाले नाहीये। आणि वन डे मध्ये असते तो आम्ही जरा प्रॅक्टिस दम्माने एक एक दोन दोन रन काढले असते, पण तो आम्हाला तर डायरेक्ट 6-4 कोणी आउट होईल काय होईल याचे हे न करता, परवा न करता जोरात कामाला लागायचं आहे। मी या प्रसंगी सर्व पदाधिकाऱ्यांना एवढीच विनंती करेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, की आता आपल्याला ही वेळ जी आहे महाविकास आघाडीचे हात मजबूत करण्याची वेळ आहे, या सर्व महायुतीला गाडण्याची वेळ आहे आणि महायुतीला गाडायची वेळ हीच आलेली आहे। आता या वेळेस आपण कधी गाडलं नाही तर ते आपल्याला पुन्हा हवी होती। मागच्या वेळेस एवढी हवा असताना सुद्धा आपण देशामध्ये चांगली परिस्थिती आपली महाविकास आघाडीची राहिलेली आहे। नक्कीच महाराष्ट्रात कुठेही जा तुम्ही तर महाविकास आघाडीचाच उमेदवार येईल अशी सगळ्यांची भावना आहे, परंतु ही भावना मतदानामध्ये परिवर्तित करून आपल्याला ते काम करावं लागणार आहे। ज्या ठिकाणी जे भेटेल त्या ठिकाणी कोणतंही आमंत्रण नाहीये, हे असं धरायचं की आपल्या सर्वांचं घराचं लग्न आहे आणि या लग्नामध्ये कोणालाही आमंत्रणाची गरज नाही। सगळ्यांनी या लग्नामध्ये सामील व्हायचं, जे जे काम हाताला मिळेल ते काम करायचं। कारण की इथे खाजाबाई आहे, भैया आहे, हे सगळे जण आपल्याला सांगतीलच, परंतु आपण आपल्या माध्यमातून कोणतेही रुसवे फुगवे न करता निवडून आल्यावर हात धरून आमच्याकडनं जे जे कामं असतील ते करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत, कटिबद्ध आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये फक्त एवढं सांगतो की हे जे उमेदवार आहे, हे जे गद्दार उमेदवार आहे, या गद्दारांना गाडण्याची ही वेळ आलेली आहे आणि ही गाडण्याची वेळ आता आलेली आहे। त्याच्यामुळे यांनी महायुतीचं सरकार जे आणलेलं आहे ते महाविकास आघाडीचं सरकार पाडून आणलेलं आहे। ही सलसल मनामध्ये सगळ्या कार्यकर्त्यांची आहे। आपल्या तोंडातला घास यांनी हिसकून घेतलेला आहे। आता येणाऱ्या काळामध्ये यांना कोणतेही ठिकाण न ठेवता यांना सरळ घरी बसवायचं काम आपण सर्वांनी करावं, एवढीच विनंती करतो। पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती करतो, हात जोडून विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी माता भगिनींनी, सर्व कार्यकर्त्यांनी, की आपण येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक घराघरामध्ये जाऊन मन परिवर्तन करून लोकांना महाविकास आघाडीचा जो आत्ताचा जो अजेंडा आलेला आहे, जो वचननामा आलेला आहे, तो लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे। लोकांमध्ये हे सांगण्याची गरज आहे की उमेदवार हे मी असेल, शहब साहेब असेल, आम्ही दोघेही हे चळवळीतून आलेले उमेदवार आहोत। मी शिवसेना संघटनेमध्ये प्रामाणिकपणे गेल्या 32 वर्षापासून काम करतो आणि एकनिष्ठेने काम करतो। कोणत्याही प्रलोभनाला मी बळी पडलेलो नाही आणि कोणत्याही गोष्टीला मी हरवलेलो नाही, म्हणून एकनिष्ठेने काम पक्षाचं केलं। ज्याप्रमाणे मी माझ्या पक्षाशी एकनिष्ठ आहे, येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने कधी निवडून आलो तर नक्कीच मी सगळ्या जनतेशी एकनिष्ठ राहील। तुमच्या मनाला कोणताही तडा जाणार नाही, तुमच्या मताला कुठेही विकणार नाही, असं या प्रसंगी आपल्याला वचन देतो। थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सगळ्यांची क्षमा मागतो। एक मीटिंग आहे पुढे अर्जंट, तिथं जाय। सबके चाहते उम्मीदवार, हमारे दोस्त, हमारे साथ नगर सेवक रहवाले थोरात साहब और पूरा मंच, आज तो सबके नाम लेंगे तो टाइम लेगा, सबको जाने का है। मैं मुद्दे की बात थोरात साहब इतना ही बोलना चाहता हूं। थोरात साहब, मैं 2 मिनट 2 ही बात बोलने वाला हूं कि आने वाले 20 तारीख को अपने को, हम तो सब महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब की साथ है, मगर आप भी हमको सारे कार्यकर्ता को
जो शिवसेना को जो मान दान साथ जो दे रहे, वैसा ही हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं, ये हमको भी हमारे को साथ रखो। हम बेलॉस काम कर रहे हैं। हमको ऐसा न हो कि जो बहुत से लोगों ने, हमारे सलीम भाई ने अभी बहुत शिकायत करे और हुआ भी वैसा। जो भी सबको मानदान, जो भी तीनों पार्टी को सब सरीका रख के जो काम कर रहा, उनको साथ लेके चलो। आने वाला वक्त तुम्हारा बहुत अच्छा आने वाला है और महाविकास आघाड़ी पूरे लोग तुम्हारे साथ है। और आज सबसे अच्छे कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे शेवाड़े साहब भी है, शेवाड़े साहब तो अपने राहुल गांधी साहब ने करे, और तुम जैसा बोले ना 2020 का, और तुम लकीली है, दोनों भी लकीली ऐसे है कि दोनों का भी एक दिन पहले आखिरी में दोनों आए वाले, और जो भी करता ऊपर वाला अच्छा करता। और ऐसा है कि जो लोगों को उनको कट करके इनको दिया तो ऊपर वाले ने दिया, और ये चुन के आएंगे, मेरी ऐसे दिल से तमन्ना है और इंशाल्लाह आएंगे भी। और मैं मध्य की तुम्हारे को लिस्ट देता हूं, और हमारे देशमुख साहब वैसे हमारे मध्य के अध्यक्ष तुम्हारे साथ है, सबको साथ लेके चलो। हम तुम्हारे हर चीज में, हमारे कार्यकर्ता जहां पे भी रहेंगे, हर वार्ड में, बूथ पे हम तुम्हारे साथ है। पवार साहब तुम्हारे साथ है, हमारी पवार साहब की पूरी टीम तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हारे मेरे पास की जो लिस्ट है, और जो भी रहवाली हमारे इनके पास तुम्हारे को मैं लिस्ट दूंगा, उनको जहां भी मान सम्मान और फोन करके बुलाओ। और कल 24 को, कल 14 को, कल यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। अपन उसमें भी सबके सब अपन पूरे के पूरे आएंगे, ये भी उम्मीद रखता हूँ। और यहाँ पे भी गाड़ियाँ लगेंगे, जहाँ पे जरूरत है वैसा सब बैठ के निवेदन करेंगे। और बड़ी मीटिंग, एक नेता बड़ा आ रहा, और उसमें सबके सब रहेंगे। मैं मेरी पास की लिस्ट देता हूँ। थोडासा विजय असो, महाविकास आघाडीचा विजय